अब झारखंड में अभी सरकार को बने हुए 2.5 साल हो गए। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में, राजद के नेतृत्व में सरकार चल रही है। और 2.5 वर्षों में सरकार कैसे चली आप सबको पता है। या 2.5 वर्षों में क्या हो रहा है झारखंड में वो भी आप सबको पता है। आज इस प्रदेश यहाँ का चुनाव क्यों हो रहा है आप सबको पता है। क्योंकि चुनाव का कारण है कि अभी आपको बताया कि भ्रष्टाचार के कारण वो जो यहाँ विधायक थे उनको सजा मिली और उनकी विधायकता समाप्त हो गई और इसके बाद अब चुनाव हो रहा है। और उन्होंने भी चुनाव में अपनी बेटी को यहाँ से चुनाव लड़ा रहे हैं। और इसलिए आपको तय करना है कि भाई जो भ्रष्टाचार के आरोप में जिनकी सदस्यता चली गई, क्या फिर वैसे ही पार्टी को आप फिर से आप वोट देंगे। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूँ। आज जो इस देश में कांग्रेस पार्टी है, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, राष्ट्रीय जनता दल बिहार से है, ये तीनों ही जो पार्टी है परिवार के लिए राजनीति करती है, पैसे के लिए राजनीति करती है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो लोग परिवार के लिए राजनीति करते हैं, जो लोग पैसे के लिए राजनीति करते हैं, उन लोगों को इस उपचुनाव में जवाब देना, यही मैं कहने के लिए आया हूं। और जवाब आप कैसे देंगे इस उपचुनाव में? भारतीय जनता पार्टी को एक एक वोट दे करके अब इन लोगों को जवाब देना। अब इस झारखंड प्रदेश में परिवार की राजनीति नहीं चलेगी, पैसे की राजनीति नहीं चलेगी, इसको हमें त्याग करना है। यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। आज इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण हो रहे, बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आप यहाँ दंगे फसेद भी हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है। आपने रांची की घटना सुने होंगे 2-4 दिन पहले की, क्या हुआ? अभी तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा है। सरकार क्या कर रही है आप जरा सोचिए। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आज जो सरकार है इस राज्य में, जहां पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना, गुंडों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, उनको सजा दिलाना, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? अपराधियों को बचा रही है। पुलिस क्या काम कर रही है? वसूली में लगे हुए हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि जिस राज्य में अगर अपराध पर जो सरकार काबू नहीं कर सके, फिर वैसे लोगों को वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। हम यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में। रोजगार की तो बड़ी बड़ी सरकार ने बातें की थी कि हम 5 लाख लोगों को देंगे, लेकिन क्या हुआ? 5 लाख लोगों को मिला रोजगार? नहीं मिला। उन्होंने खदान किसको दिया? अपने नाम से खदान की पट्टा लिया, भाई के नाम से खदान की पट्टा लिया। और उनके जो प्रेस सलाहकार है पिंटू, उनके नाम से खदान की पट्टा। साहेबगंज जहां से विधायक है, उनके विधायक प्रतिनिधि है, उनके नाम से खदान की पट्टा, उनके पत्नी के नाम से खदान की पट्टा। और विजयवाड़ा के पास तो अपनी पत्नी और साली के नाम से उद्योग लगाने के लिए चले। अब जरा सोचिए, हिंदुस्तान में कहीं ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा जो राज्य के मुख्यमंत्री अपने नाम से और परिवार के नाम से कोई पट्टा लेता हो। लेकिन ये तो अपने नाम से। अगर ऐसे लोग फिर से चुनाव जीत गए तो क्या होगा? तो समझे पूरा झारखंड को ही अपने और परिवार के नाम पर लिख लेंगे। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि ऐसे लोगों को जवाब देना, ऐसे लोगों को इस बार बता देनी है आपकी जरूरत इस झारखंड में नहीं है, मांडर क्षेत्र में नहीं है। हम यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं, क्योंकि ये लोग सब अपने नाम से करा रहे हैं, अपने नाम से। भाई ऐसा कहीं होता है क्या? भाई आप कहते हैं कि आदिवासियों की बात, जल जंगल जमीन की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो जमीन आदिवासियों का छीन लेगी। मैं तो कहता हूं अर्जुन बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास भी मुख्यमंत्री थे। बताओ कहां किसकी जमीन को छीना? लेकिन आज मैं बता सकता हूं कि हेमंत सोरेन की परिवार, शिबू सोरेन की परिवार, ये लोगों ने तो रांची से लेकर के दुमका तक जमींदारी तो समाप्त हो गई, लेकिन आज अगर सबसे अधिक जमीन है तो किसी के पास, तो इन्हीं लोगों के पास है। और किसका जमीन लिया? गरीबों का जमीन लिया, जोर जबरदस्ती लिया, थोड़ा सा पैसा दिया, कहीं नहीं दिया, बेचारे कहां मांगेगा उनसे? ये हालत है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, ये लोग लुटेरा है, सब कुछ लूट रहा है।
बालू को लुटवा रहे हैं, पत्थर को लुटवा रहे हैं, लोहा को लुटवा रहे हैं, कोयला को लुटवा रहे हैं। आपको पता है ना कि आजकल अगर प्रधानमंत्री आवास या कोई भी आप घर बनाएंगे तो नदी से बालू लाइए तो पुलिस पकड़ती है कि नहीं पकड़ती है? बताओ तो। आपके ट्रैक्टर थाना में बंद कर देगा, आपके ऊपर केस कर देगा। अरे हम लोगों ने बार बार कहा कि भाई आप या तो उसको नीलामी करो या तो फ्री कर दो। गरीब को पुलिस क्यों तंग कर रही है? हम भी तो इस प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, याद करिए उस समय बालू घाट को हमने फ्री कर दिया था कि नहीं कर दिया था? कोई पुलिस किसी को नहीं पकड़ता था। हमने तो कहा था कि अपना भी घर बनाइए, आस पड़ोस में ससुराल जाए तो वहां भी बालू भेज दीजिए, कोई पकड़ने वाला नहीं था। लेकिन जब से ये हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बना उस समय से बालू घाट में ये अफरा तफरी मच गई। अब बताओ कि भाई बालू भी यहाँ के लोगों को नसीब नहीं होती है तो रोजगार कैसे मिलेगा, काम कैसे होगी गरीबों का? अब उसको फिर वोट दीजिएगा क्या? और इसीलिए मैं यही कहने के लिए आया हूं, भाई जो बालू घाट में आज लोगों को पकड़ रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, केस मुकदमा कर रहे हैं, इसलिए मैं यही कहने के लिए आया हूं कि इस चुनाव में आप सब लोगों को आप इस बार तैयारी करके एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देना, एक एक वोट कमल फूल छाप को देना और बता देना ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को आपकी कोई जरूरत नहीं है मांडर क्षेत्र में, आपकी कोई जरूरत नहीं है झारखंड में। हम यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं।